हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आपका यूएस के अंदर, उसके अंदर जो है हम उस टॉपिक पे थोड़ा सा आज बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका है और जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है। तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डिफेंस डील हुई थी यूएई और सऊदी, यूनाइटेड अरब इमारात और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसको सस्पेंड कर दिया है और ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इस डील के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बहुत सारे देशों ने जो है आपका यूएस के साथ डिफेंस डील करी थी। तो उसमें से एक बहुत बड़ी डील यूएई और सऊदी की थी, यूनाइटेड अरब इमारात और सऊदी की थी। तो इस डील में बेसिकली बात यह हुई थी कि जो आपका डिफेंस सिस्टम है वो आप सऊदी को बेचेंगे और यूएई को बेचेंगे। तो इसमें बेसिकली था क्या कि जो आपका F-35, जो आपका इस वक्त पूरे वर्ल्ड का जो बेस्ट फाइटर प्लेन है F-35, उसके ऊपर डील हुई थी यूएई में। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो चाहता था और उसके बदले उसने यूएसए को क्या दिया है, यूएसए को मिला है पैसा। ठीक, उसके बाद आपका अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, इजराइल को एक्सेप्टेंस मिली है। उसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो था वो F-35 था। अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको F-35 देते हैं यूएई को ईरान के अगेंस्ट में, और आप जो है क्या दीजिए, इजराइल को एक्सेप्टेंस दीजिए। इजराइल को एक्सेप्टेंस मिली, यूएई को फाइटर मिला, अमेरिका को पैसा प्लस वोट, क्योंकि जो आपके इजरायली मूल के लोग हैं आपके, वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है बहुत खास, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल के सपोर्टर हैं। अब तो वो हार गए अलग बात है, लेकिन ये पहले की बात है, इलेक्शन से पहले की बात है। तो ये डील थी। उसके बाद सऊदी का भी यही केस था। सऊदी का बेसिकली आप देखिए कि सऊदी ने भी आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करी थी, डिफेंस डील। उसके अंदर सऊदी को क्या मिला, बहुत कुछ मिला। सबसे पहला तो आप यूएसए ने देखिए ईरान का जो है पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद आप देखिए उसका जो कमांडर था कासिम सुलेमानी, उसको जो है 3 जनवरी 2020 को एयर स्ट्राइक में मार दिया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जमाल खशोगी जो कि एक रिपोर्टर था, उसको सऊदी ने जो है आपका तुर्की के अंदर, जो सऊदी की एम्बेसी है, तुर्की के अंदर सऊदी की एम्बेसी के अंदर जमाल खशोगी को सऊदी के लोगों ने ओपनली मारा और यूएसए ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद आप देखिए यमन के अंदर जो आपका बॉम्बिंग, आप सऊदी जो है दबा देकर यूएस ने उस पर भी कुछ नहीं बोला। तो ये काफी कुछ चीजें मिली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो सऊदी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा था कि हम आपसे $350 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है $350 बिलियन, $350 बिलियन के वेपन्स, डिफेंस सिस्टम और आपके जो है अटैक सिस्टम खरीदेंगे हम, और $110 बिलियन के तो हम इमीडिएट आपके टेन्योर में खरीद लेंगे। $350 बिलियन, $1 बिलियन लगभग 7500 करोड़, 7500 करोड़ के आसपास होता है, 7000 साढ़े 7000 करोड़ के आसपास होता है। वो डॉलर का वेरिएशन ऊपर नीचे हो, तो मैं अमाउंट हिसाब से बता रहा हूं। तो $350 बिलियन तो अच्छे अच्छे देशों की जो है आपका इकोनॉमी नहीं होती, पूरी इकोनॉमी का साइज नहीं होता इतने की वो वेपन खरीदेगा 10 साल के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया इमीडिएट $110 बिलियन। तो ये सब कुछ मिला डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ओपनली जो है इसको दिखाया पूरी दुनिया को, अपने देश को, कि देखो हम जो है वेपन बेच रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमें पैसा मिल रहा है, हम आपको नौकरी देंगे, ये वो XYZ चीजें, अपना पॉलिटिकल कैंपेन। तो ये तो सब डोनाल्ड ट्रंप का था। अब आ गए जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब आए हैं जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली अगर आप देखिए तो उनको इस चीज से मतलब नहीं था कहां आग लग रही है, कहां पानी जा रहा है, कहां क्या हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज है, क्या न्यूक्लियर डील है, सब भाड़ में जाए, मुझे चाहिए पैसा, मेरे देश को चाहिए पैसा, उसके बदले में आप जो मर्जी करो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन है, बेसिकली बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेसमैन के जेब में आप पैसा डाल के उसको बेनिफिट देके उसके बदले में आप उसको कुछ भी करा लीजिए, वो अपना मुंह बंद रखेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया। बट जो बाइडेन जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट रहे ओबामा के टाइम पे, बहुत लंबे टाइम से 30, 35, 40 साल से जो है अमेरिका की पॉलिटिक्स में है। तो जो बाइडेन इज ए पॉलिटिकल पर्सन,
और डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को आप पैसा देके चुप करा सकते हो। पॉलिटिकल पर्सन वो हर एक एंगल देखता है, वो ऐसे शांत नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो बाइडेन जो है उन्होंने फिलहाल जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि उन्होंने सारे का सारा जो है आपका सस्पेंड कर दिया, फ्यूचर में कैंसिल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा तो रीजन है न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई थी, P6 कंट्रीज ने करी थी। आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर और एक जर्मनी के साथ मिलकर ओबामा ने जो करवाई थी आपका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील, तो वो डील डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया निरस्त। अब उस डील में जो है जो बाइडेन दोबारा जाना चाहते हैं ताकि एक शांति बनी रहे इलाके में। तो ईरान को जो है खुश करने के लिए कि हम बात इनिशिएट करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बंटाधार करा ईरान का, कुछ बात करने के लिए आपको सॉलिड ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। तो वो सॉलिड ग्राउंड एक बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ठीक ठाक सॉलिड ग्राउंड जो बाइडेन ने तैयार कर दिया है सस्पेंड करके, और ईरान ने इसको वेलकम किया है और करेगा भी वेलकम, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज ये है सॉरी, ये जो ग्राउंड तैयार हुआ है इसका बहुत फायदा इंडिया को भी मिलेगा, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो एक तो ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ग्राउंड जो है तैयार कर दिया है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन जो है आपका सऊदी जो मोनार्की है, सऊदी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सऊदी में राजा महाराजा वाला सिस्टम है, तो वहां पे उसके काफी अगेंस्ट रहे हैं। क्योंकि आप इनका एक 2004 का अगर इंटरव्यू देखेंगे नेट पे आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो उसमें मिल जाएगा। उसमें इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि सऊदी जो भी कुछ करता है वो अमेरिका करने देता है, इसलिए वो करता है, अगर अमेरिका ना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये इनके प्रॉपर वर्डिंग है जो बाइडेन के। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन बहुत ही ज्यादा स्पेक्टल, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। किसके क्रिटिकल हैं? सऊदी के। क्यों? क्योंकि उनका मानना है पूरी दुनिया में जो वहाबिज्म फैला है और मदरसों के अंदर जो ये बहुत ही आपका एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो बनते हैं, सऊदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी आपका मिडिल ईस्ट में अप डाउन जो भी चीजें ऊपर नीचे होती हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सऊदी का हाथ होता है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया वहाबिज्म पूरी दुनिया में सऊदी से आया और सऊदी ने उसको कंट्रोल नहीं करा। तो एक होता है वहाबिज्म, एक होता है सूफिज्म। वहाबिज्म आपका बेसिकली हम ही हम हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो ये हुआ बेसिकली वहाबिज्म। सूफिज्म एक सॉफ्ट पावर होती है, सबको साथ लेके सबके विचारों का समावेश करके चलते हैं। सूफिज्म एक हिसाब से आप समझिए सॉफ्ट पावर, वहाबिज्म भैया हार्ड कोर वाले, हम ही हम बाकी पानी कम, तो वो वाला हिसाब होता है। तो इसमें बेसिकली आप बहुत ही क्रिटिकल हैं किसके खिलाफ? सऊदी के खिलाफ। उसके बाद देखिए ईरान डील में जाना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए हो गया। और उसके बाद अगर आप आगे चल के देखेंगे तो ये जो है आपका एक विंडो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा विंडो है। ये डर तो है सऊदी और ईरान जो इंडिया और पाकिस्तान है उससे बहुत हद तक एंटी है सऊदी और ईरान। ईरान के अंदर हमारा चाहबार पोर्ट है, तो उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है कि जब ये न्यूक्लियर डील ईरान के साथ हो जाएगी तो हमारा चाहबार पोर्ट का एक्सेस दोबारा से शुरू हो जाएगा और हम दोबारा से तेल भी ईरान के साथ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो कोर्डियल रिलेशन था, अच्छा रिलेशन था, ऑस्पिशियस रिलेशन था, बहुत अच्छा रिलेशन ईरान के साथ शुरू हो जाएगा। चाहबार पोर्ट का एक्सेस मिलेगा जिसमें हम पाकिस्तान को बाईपास करके आपका सीधा अफगानिस्तान के अंदर ऊपर जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, इवन यूरोप तक अपना सामान जो है पहुंचा सकते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये कि बहुत अच्छी चीज है, सस्ते रेट में हमको तेल मिलता है। ईरान हमको बहुत ज्यादा जो है कॉम्पनसेट करता है, बहुत चीजें सस्ती कर देता है हमारे लिए, उतना सस्ता हमें सऊदी वगैरह से नहीं मिलता है। तो ईरान के साथ एक तो तेल मिलेगा ये। दूसरा, ईरान के साथ ये तो फायदा होगा। हम चलते हैं सऊदी के ऊपर। सऊदी के साथ जो है अमेरिका ने तो विंडो बंद कर दी, भैया हम आपको वेपन नहीं देंगे। और सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो टॉप बायर है डिफेंस सिस्टम का वो है आपका नंबर 1 कौन? सऊदी। 2-3 साल पहले नंबर 1 इंडिया था, आज के टाइम पे नंबर 1 सऊदी है। 12.6%, ऑलमोस्ट सारा 12% पूरे वर्ल्ड में जितने वेपन बिकते हैं उसका 12.5% सऊदी खरीदता है। और इंडिया ऑलमोस्ट 9% के आसपास खरीदता है, इंडिया दूसरे नंबर पे है।
क्योंकि इंडिया का मेन मोटो एक्सपोर्ट के ऊपर है। तो ये जो बहुत बड़ी विंडो बंद होने वाली है अमेरिका की तरफ से सऊदी के लिए, ये एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमको 2024 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करना, उसमें जो है ये बहुत बड़ी विंडो है। तो हम सऊदी को ये विंडो ओपन करवा के हम उसमें घुस सकते हैं। अगर हमने इस विंडो का फायदा नहीं उठाया तो उधर चाइना बैठा है, वो अपने वेपन बेचना शुरू कर देगा, ये पक्की बात है, वो उधर से वेपन बेचना शुरू कर देगा। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही केयरफुली जानी है, क्योंकि ईरान से भी हमारा चाहवार है, तो वहां भी हमारा जो है काम है। तो हम जो है सऊदी को बेसिकली डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक तो होता है अटैक, दूसरा होता है डिफेंस, तो हम डिफेंस सिस्टम छोटे रेंज के जो है के सिस्टम दे सकते हैं। 200-250 किलोमीटर की वार वाली छोटी मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम, इस तरह की चीजें हम जो है आपका दे सकते हैं किसको, सऊदी को। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विंडो की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत केयरफुली हमको इसमें जाना पड़ेगा। हमने इसमें चीजें ऊपर नीचे कर दी, जो बाइडेन चाहवार के लिए हमारे लिए रास्ता ओपन कर लें, हम अपने लिए खुद ये रास्ता बंद न कर लें। तो इसमें हमें बहुत ही केयरफुली जाना पड़ेगा, और इंडिया इसमें पक्का जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया नहीं गया तो चाइना वहां जो है नाक लगा के बैठा, वो पक्का इसमें घुस जाएगा। तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली कैटर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वेपन दे सकते हैं, उसके बाद सऊदी हमको इन्वेस्टमेंट दे सकता है, और जो बाइडेन का एक लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि हम ईरान को बुझा समझा के चुप करा के अपने जितने भी सोल्जर मिडिल ईस्ट में हैं उनको हम वहां से निकाल लें। तो सऊदी मोनार्की जो है, एक मोनार्की जो है किस चीज से डरती है, एक तो डरती है फ्री मीडिया से, दूसरी डरती है स्ट्रॉन्ग डिफेंस से। फ्री मीडिया अगर जग गया तो भैया देश में रेवोल्यूशन आ जाएगा, अच्छी अच्छी मोनार्की चली गई है, सऊदी की मोनार्की कौन से खेत की मूली है। दूसरा, अगर आपने अपने देश का डिफेंस, यानी कि अपने डिफेंस पर्सनल रख लिया, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत मजबूत बना दिया, तो तख्ता पलट कर देंगे। तो अमेरिका आने वाले कुछ टाइम में जब अपने सोल्जर मिडिल ईस्ट से खींचेगा, तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये रहेगी कि हम अपने सोल्जर कुछ छोटे फ्रैक्शंस में कहां तैनात कर दें, यूएई में, सऊदी में। यूएई में तो कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे टाइम में सऊदी में भी कर सकते हैं। तो इससे चीजें बहुत अच्छे से सुधरेंगी, बट ईरान का एंगल हमको संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हम सऊदी से ले सकते हैं, अपने जो है सोल्जर वहां तैनात कर सकते हैं। सोल्जर तैनात करने का एक फायदा क्या होगा, किसी देश को हमारा देश सिक्योरिटी दे रहा है, तो आने वाले टाइम में जो वेपन है, वो वेपन का प्रेफरेंस भी तो हमको देगा, क्योंकि हमारे सोल्जर जब वहां खड़े रहेंगे तो वेपन जो खरीदेगा उसका प्रेफरेंस तो हमारे पास रहेगा। तो हमारे वेपन जो है बेचने के लिए हमें हर बार अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, वो खुद हमको आने वाले टाइम में अप्रोच करेगा। सऊदी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की भी डिफेंस, मतलब पाकिस्तान आर्मी भी डिफेंस देती है, यूएसए भी डिफेंस देता है, और ब्रिटेन भी डिफेंस देता है। तो आप देखिए, तभी तो ज्यादातर वेपन वहां आपके यूएस से आते हैं, कुछ ब्रिटेन से भी आते हैं, पाकिस्तान का तो कुछ खास वेपन है नहीं। तो ये फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उसके बाद हमारे डिफेंस भी बिकेंगे, और हमारा ऑरा भी मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा। बट एंगल वही है ईरान वाला, उसको ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इंडिया के फेवर में, इसको जितनी जल्दी इंडिया अच्छे से कैटर करे केयरफुली, वो बहुत अच्छी चीज होगी हमारे लिए। थैंक यू।